अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या AG 53। शरीर की गतिविधियां आत्मा की गतिविधियां नहीं हैं। लोग समझते हैं कि वे चल रहे हैं, बोल रहे हैं या खा रहे हैं, जबकि वास्तव में ये सब क्रियाएं शरीर की है, आत्मा की नहीं। हम अक्सर सोच लेते हैं कि मैं कर रहा हूं, लेकिन अष्टावक्र साफ बताते हैं करने वाला शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा तो केवल देखती है कि सब घट रहा है, ठीक वैसे ही जैसे दर्शक पर्दे पर चलती फिल्म को देखता है पर उसमें शामिल नहीं होता। जब इंसान खुद को कर्ता मानता है तभी वह कर्मों के बंधन में फंसता है, लेकिन जैसे ही बोध होता है कि आत्मा कुछ नहीं करती, सारी जिम्मेदारियां सहज रूप से गिर जाती है। यही निष्कर्म भाव मुक्ति का मार्ग बताता है। आत्मा न चाहती है न करती है, वह तो केवल विद्यमान है, सदा स्थिर। गति केवल शरीर और मन की है। शरीर चलता है, मन दौड़ता है, भावनाएं तरंगों की तरह उड़ती है, गिरती है, पर आत्मा अचल और अडोल बनी रहती है। अष्टावक्र गीता हमें ये गहरी दृष्टि देती है कि परिवर्तन और गति का क्षेत्र अस्थायी है, जबकि आत्मा साक्षात शांति है, अविचल, अखंड और शाश्वत। जब इंसान अपने भीतर की उस अटल शांति को छू लेता है तो बाहर की कोई भी हलचल उसे विचलित नहीं कर पाती। मन चाहे उथल पुथल करे, शरीर चाहे किसी भी अवस्था में हो, आत्मा सदा अडिग और अचल रहती है। यही है आत्मबोध की असली गहराई, भीतर की स्थिरता को पहचानना और उसमें स्थिर हो जाना। यही टिकना योग्य है और यही समाधि का आधार। आत्मा को कोई छू नहीं सकता, न काट सकता है, न नष्ट कर सकता है। शरीर को आघात पहुंच सकता है, वह दुख और पीड़ा सह सकता है, लेकिन आत्मा इन सब सीमाओं से परे है। अष्टावक्र बार बार अलग अलग दृष्टिकोण से इसी सत्य को दोहराते हैं ताकि यह बोध भीतर गहराई तक उतर जाए। उनका संदेश गीता में कृष्ण के उपदेश की ही प्रतिध्वनि है। आत्मा न स्पर्श है न विनाशी, वह तो आकाश की तरह शुद्ध, अनंत और असीम है। आत्मा सबको समेटे हुए फिर भी स्वयं पर किसी का स्पर्श नहीं होने देती। जो इस सत्य को जान लेता है वह संसार की किसी भी घटना या परिस्थिति से भयभीत नहीं होता, क्योंकि चाहे लोग कुछ भी कहें या करें, आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही वास्तविक आत्मबल है, यह जान लेना कि हमारे भीतर एक ऐसा अचल तत्व है जिसे कोई हिला नहीं सकता। यही बोध हमें स्थिर और अडिग बना देता है। अष्टावक्र बताते हैं कि आत्मा का कोई केंद्र नहीं, यह तो सर्वव्यापक है। हम अक्सर मान लेते हैं आत्मा हृदय या मस्तिष्क में, पर सत्य है कि वो किसी एक स्थान पर सीमित नहीं बल्कि असीम और अनंत है। जब हम अपने मैं को शरीर से जोड़ते हैं तो हमारी पहचान संकुचित हो जाते हैं, पर जैसे ही आत्मा की वास्तविक व्यापकता का अनुभव होता है हमारी दृष्टि पूरी तरह बदल जाती है। तब हम केवल अपने भीतर ही नहीं बल्कि हर जीव और हर अस्तित्व में उसी एक शाश्वत सत्ता को देखने लगते हैं। यही है ब्रह्म भाव, हर जगह आत्मा को देखना, हर प्राणी में उसी एक चेतना को पहचानना। जब ये दृष्टि विकसित होती है तो जीवन सीमित और संकीर्ण नहीं रह जाता बल्कि विराट और अनंत हो जाता है। आत्मा को जान लेना ही मोक्ष है और इसके लिए कोई जटिल साधना, व्रत या तप आवश्यक नहीं, केवल सजग, मौन और आत्मबोध चाहिए। अष्टावक्र कहते हैं कि जिस क्षण यह समझ आ जाए कि मैं शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूँ, उसी क्षण मुक्ति मिल जाती है। यह कोई लंबी प्रक्रिया नहीं बल्कि एक गहन अनुभूति है। जैसे अंधकार में दीपक जलते ही सब स्पष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान मिलते ही सारा भ्रम मिट जाता है। यह कोई कठिन प्रयास नहीं बल्कि सहज पहचान है। स्वयं को अपने शुद्ध स्वरूप में देखना, आत्मज्ञान का ये प्रकाश ही मोक्ष का द्वार है और इसे पाने के लिए किसी विशेष योगी, तपस्वी और महात्मा बनने की आवश्यकता नहीं। बस केवल अपने झूठे अस्तित्व को छोड़कर वास्तविक स्वरूप को जानना ही पर्याप्त है। अष्टावक्र स्पष्ट करते हैं कि मुक्ति पाने के लिए कुछ बनने की आवश्यकता नहीं बल्कि पहचानने की जरूरत है जो कुछ हम अपने बारे में मानते आए हैं। शरीर, नाम, पद, गुण, वह सब केवल अस्थायी और झूठी पहचाने हैं। जब ये आवरण गिरते हैं तभी आत्मा का असली स्वरूप प्रकट होता है। यह कोई भविष्य की अवस्था नहीं बल्कि अभी और इसी क्षण उपलब्ध सत्य है। बस इतना करना है कि मैं शरीर हूँ, इस भ्रांति को छोड़ देना
और जो ऐसा करता है वह सहज ही आत्मा में स्थित हो जाता है। यही सबसे सरल मार्ग है, मिथ्या पहचान को त्यागना और शुद्ध अस्तित्व में टिक जाना। अष्टावक्र अंततः हमें उसी मूल प्रश्न की ओर ले जाते हैं, मैं कौन हूँ। यही प्रश्न सभी बंधनों को काट देता है। जब ये भीतर उठता है तो झूठी पहचान की परतें धीरे धीरे जकड़ी जाती है और साधक अपने भीतर गहराई तक उतरता है। वहाँ कोई शाब्दिक उत्तर नहीं होता, केवल गहन मौन होता है और उसी मौन में आत्मा का साक्षात्कार होता है। जो व्यक्ति पूरे सत्यनिष्ठ भाव से अपने भीतर ये प्रश्न उठाता है, मैं कौन हूँ, वह धीरे धीरे शरीर और मन की सीमाओं से परे देखने लगता है और स्वयं को आत्मा के रूप में अनुभव करने लगता है। तब ना किसी शास्त्र की जरूरत रह जाती है, न साधना की, क्योंकि आत्मज्ञान किसी बाहरी प्रयास से नहीं बल्कि इसी जागरूकता से प्रकट होता है। अंततः साधक पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वह न शरीर है न मन, बल्कि अनंत शुद्ध चेतन और सदैव मुक्त आत्मा है।